हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अगर पेशाब में जलन की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे इन्फेक्शन की वजह से या बगैर इन्फेक्शन की वजह से, तो वैसे केस में क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए जिससे कि जलन की प्रॉब्लम में कुछ हद तक आपको फायदा मिले और जलन को कम करने में मदद मिले। क्या क्या इस मामले में इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है, आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हल्का सफर। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को पेशाब में जलन का प्रॉब्लम है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। क्या आप किसके लिए करते हैं, क्या चीज़ से फ़ायदा मिलता है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। बर्निंग सेंसेशन अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट के इरिटेशन की वजह से होता है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, किसी केमिकल के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग कारणों की वजह से लोगों को हो सकता है। हर केस में सिर्फ इन्फेक्शन ही कारण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अक्सर जब भी किसी को यूरिन में अगर जलन की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर डॉक्टर ही मान लेते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से, ज़्यादातर पेशेंट्स भी मान लेते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और कीटाणुनाशक दवाइयाँ तुरंत स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन ऐसे केस में जलन होने के बहुत से दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉपरली कारण आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अलग अलग केसेस में सिर्फ इन्फेक्शन को ट्रीट करने से कई बार फायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। 2018 में एक आर्टिकल में बताया गया था कि बहुत सारे पेशेंट जिनको यूरिन में जलन का प्रॉब्लम होता है, उनको अननेसेसरी एंटीबायोटिक दे दी जाती है, जबकि वो बिना इन्फेक्शन का जलन होता है काफ़ी केसेस में। ऐसे केस में सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन भर में आपको टारगेट करना चाहिए कि लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अनलेस की कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो, कोई मनाही नहीं हो, ज़्यादा पानी पीने से कोई और प्रॉब्लम ना हो रही, तो आपको एटलीस्ट दिन भर में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यह आपकी ब्लैडर की लाइनिंग के इरिटेशन को कम करेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो आप कर सकते हो। कोई भी कारण से, चाहे इन्फेक्शन की वजह से, केमिकल की वजह से या किसी ओवरऑल इरिटेशन की वजह से अगर आपको ब्लैडर में या यूरिन में जलन हो रही है, तो वहाँ पे लगभग दिन भर में 3 लीटर पानी पीने से आपको फायदा मिलेगा। ये पानी पीने के रूल्स ये हैं कि आपको ध्यान रखना है कि ये पानी सारा एक साथ में नहीं पीना है, डिवाइडेड वे में पीना है। एक साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पियोगे तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। डिवाइड कर करके थोड़े थोड़े टाइम में अगर आप पानी पियोगे, दिन भर में थोड़ा थोड़ा बॉटल लेके जाके आप पानी पीते रहोगे, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरे दिन भर आपका यूरिन में जो कंसिस्टेंसी है वो डाइल्यूट रहना चाहिए, ना कि एक बार बहुत ज़्यादा पानी पी के आपको कीटाणु को फ्लश करना है। कई लोग के दिमाग में ऐसा आता है कि हमको ज़्यादा पानी पीने बोला है, तो दिन भर में सुबह उठते ही 3 लीटर पानी पी लेते हैं और उनको ऐसा लगता है हो गया पूरे दिन भर का, क्योंकि सारे कीटाणु एक बार में फ्लश हो जाएंगे। पर वो एक बार में फ्लश तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन बाद में वापस से कीटाणु आ जाते हैं, क्योंकि बाकी दिन भर आप पानी अगर नहीं पीते रहोगे तो वापस कीटाणु आ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन भर आप मेंटेन करो। वो 3 लीटर पानी को अगर आप 2-2 घंटे के या 1-1 घंटे के गैप में अगर आप पियोगे, हर 1-1 घंटे में 100 या 200 ml आप पीते रहोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए तरीका होगा यूरिन की कंसिस्टेंसी को डाइल्यूट मेंटेन करने के लिए, ना कि एक बार में पानी को बहुत ज़्यादा पीना, क्योंकि ये अक्सर गलत तरीका होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को फायदा नहीं मिलता पानी पीने के बावजूद भी। पेशेंट से आप पूछो कि आप पानी ज़्यादा पीते हो कि नहीं, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं 3 लीटर पानी या 4 लीटर पानी पी रहा हूँ, लेकिन गलती ये होती है कि वो पानी सारा एक बार में पी जाता है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि कुछ खाद्य पदार्थ जो आपकी यूरिन को इरिटेट कर सकते हैं, जैसे कैफीन है, चाय कॉफ़ी में जो होता है, अल्कोहल है, तीखा और मसालेदार खाना, ये ब्लैडर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना है यदि आपको यूरिन में जलन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको यूरिन को होल्ड नहीं करना है। अगर आप यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं तो वहाँ पे यूरिन काफ़ी देर तक ओवर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैडर वॉल में स्ट्रेस पड़ता है और कई लोग को पेन होता है। तो जब भी यूरिन का आपको लगे आपको यूरिन पास करना है, और इसके अलावा बीच बीच में भी बगैर आपको अगर यूरिन का फोर्स नहीं भी आ रहा है तो भी यूरिन पास करने को जाना है। हर 2-3 घंटे में बगैर आपको इच्छा हुए भी आपको यूरिन पास करने जाना है। जितना ज़्यादा आपके ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होगा, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पेन और जलन का चांस भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड नहीं करना है। इसके अलावा आप यूरिन को कुछ अल्कलाइजिंग दवा भी ले सकते हो। यूरिन के कुछ अल्कलाइजर्स आते हैं जो टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं और इनके सिरप्स भी आते हैं। ये आपके डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उनको ले सकते हो। या आपके यूरिन का पीएच को अल्कलाइन वे में मेंटेन करते हैं, यानी कि उनका पीएच बैलेंस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से भी अक्सर जलन कम होती है। जितना यूरिन ज़्यादा एसिडिक होगा उतना जलन ज़्यादा होगी, जितना अल्कलाइन होगा उतना जलन कम होगी। तो अल्कलाइन पानी पीने से या अल्कलाइजर यूरिन में लेने से या अल्कलाइन करने के टैबलेट्स लेने से आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करिए। पेल्विस की जो मसल्स है अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो तो उसकी वजह से भी जलन हो सकती है, तो उसको आपको रिलैक्स करना है। और इसके अलावा प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना है। कई बार प्रॉपर पोस्चर जिन लोगों का नहीं होता उन लोगों को भी थोड़ा ब्लैडर में या यूरिन में जलन हो सकती है। इसके अलावा आप जेनिटल एरिया को क्लीन करने के लिए बहुत हार्श सोप का प्रयोग नहीं करें।
इसके अलावा इंटीमेट वॉशेस जो वेजाइनल एरिया के लिए कई बार लोग केमिकल्स वाले यूज़ करते हैं वो आपको नहीं करने हैं। और जेनेटली एरिया में कोई भी अलग अलग तरह के केमिकल्स मत लगाइए। ये आपके केमिकल जब भी आप लगाते हैं तो आपके जेनेटली एरिया को इरिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना होने के बावजूद भी आपको जलन का एहसास हो सकता है। तो इस तरह के केमिकल्स का प्रयोग अपने ब्लैडर और जेनेटली एरिया में ना करें। इसके अलावा अगर आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी जिन लोगों को ब्लैडर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है उन लोगों को जलन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। ऐसे केस में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, जिससे कि यूरिन की जलन की प्रॉब्लम कुछ कम हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रॉपर अगर आप स्लीप मेंटेन करते हैं तो उससे जलन का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। स्लीप अगर अच्छी मेंटेन नहीं करते तो इससे तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीने की ज़रूरत है। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करने से भी जलन का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर हाइड्रेशन जो है आपकी बॉडी के ओवरऑल सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करती है, जिसकी वजह से ये जलन का प्रॉब्लम कुछ कम करने में मदद मिल सकती है। जब तक कंफर्म नहीं हो कि यूरिन में जो जलन है वो कीटाणु की वजह से हो, तब तक अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। कई बार अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने से, इसके ओवर यूज करने से भी कई बार लोग का जो नॉर्मल ब्लैडर का जो नेचुरल फ्लोरा होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जलन ज़्यादा होती है या प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हर एक व्यक्ति को ध्यान रखने की जरूरत है कि किस किस पर्टिकुलर चीज़ को करने के बाद उसको जलन ज़्यादा हो रही है। कई लोग को दौड़ने भागने के बाद या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के बाद या कोई पर्टिकुलर खाना खाने के बाद जलन ज़्यादा होती है, तो उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद आपको जलन हो रही है। उसका एक डायरी मेंटेन करिए और उसके हिसाब से आप अपने डॉक्टर को गाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको सूट करती हैं, क्या सूट नहीं करती हैं। इसके अलावा यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करना है, इससे भी जलन हो सकती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका पेल्विस फ्लोर में जो है मसल्स, वहाँ पे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इससे भी आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाती हैं। टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने हैं, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं, जेनेटली एरिया में ज़्यादा गीलापन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लूज फिटिंग के कॉटन के कपड़े ही पहनिए यदि आपको जलन का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करिए। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी कई लोग को ब्लैडर में जलन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है तो उसको अर्ली रिकॉग्नाइज करके डॉक्टर को बताइए, क्योंकि कई बार लंबे समय तक अगर आपको ये प्रॉब्लम होती रहती है और आप उसको इग्नोर करते हो तो उससे भी बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इसके अलावा यूरिन के कलर को हमेशा लाइट येलो कलर पे मेंटेन करने का या क्लियर कलर मेंटेन करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा येलो कलर का यूरिन आएगा उतना मतलब उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आ रहा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा पानी पीजिए तब तक जब तक आपका यूरिन का कलर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट या बिल्कुल बहुत लाइट येलो ना हो जाए। जितना ज़्यादा येलो यूरिन का कलर आ रहा है उतना मतलब ज़्यादा यूरिन आपका कॉन्सेंट्रेटेड आ रहा है। इसके अलावा थोड़े से गर्म पानी में यदि आप बैठते हैं 15 मिनट तो इसको सिट्स बाथ बोलते हैं। इससे भी अगर आपको जेनेटली एरिया में अगर कोई जलन हो रही है या बर्निंग का एहसास हो रहा है तो उसमें फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा पानी लीजिए, पानी से भरे हुए खाद्य पदार्थ जैसे खीरा और तरबूज इनको ज़्यादा लीजिए। ये भी आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में और जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं। खाने में शुगर का इंटेक बिल्कुल कम रखिए। जितना ज़्यादा आपके खाने में शुगर होगा, जितना शुगर के स्पाइक्स होंगे, उतना ही जलन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो बिल्कुल खाने में कोशिश करिए कि शुगर ना लीजिए। इसके अलावा ब्लड शुगर की भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। ब्लड शुगर जितना ज़्यादा होगा उतना यूरिन में शुगर जाएगा, उतना ज़्यादा आपको जलन होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि खाने में ज़्यादा शुगर नहीं लेना और ब्लड में भी ज़्यादा शुगर लेवल्स नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करने के बाद और गर्म वेदर में आपको ज़्यादा पानी पीना, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी के टाइम अक्सर जलन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो गर्मी के टाइम आपको ध्यानपूर्वक बिना किसी के बोले ज़्यादा पानी पीना चालू कर देना चाहिए। खासकर एक्सरसाइज के बाद आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको फीवर हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है या यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस में इन्फेक्शन का, पथरी का या दूसरी कारण की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे केस में आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि आपको पेशाब में जलन की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे पेशाब की जलन को कम किया जा सकता है। आपको कोशिश करनी है कि 2-3 लीटर पानी पीना है, चाय कॉफ़ी अल्कोहल को कम करना है, तीखा मसालेदार नहीं खाना है, बार बार यूरिन को पास करना है, यूरिन को होल्ड नहीं करना है, सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करने हैं, टाइट कपड़े अवॉइड करना है, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल रखना है, अच्छी नींद रखनी है, सिम्टम डायरी मेंटेन करना है और जब डायग्नोसिस कंफर्म हो तभी एंटीबायोटिक लेना है। ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए यदि आपको पेशाब में जलन की प्रॉब्लम है तो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।